केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी, 78 लाख से अधिक पेंशन धारक। केंद्र सरकार ने एक तरफ डीए-डीआर को 55% 1 जुलाई से निर्धारण कर दिया है और साथ में जो हमारे बकाया पेंशन धारक, कोरोना काल में जिनकी सरकार ने पैसा रोक दी थी उन सभी, और केंद्र सरकार द्वारा 3.68 फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट के जब से आदेश आया है, केंद्र सरकार ने दबाव में पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना है। केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर को 55% करने का फिक्स कर दिया। वही बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी का निर्धारण हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा हर एक रैंक के लिए सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना की जो तीसरी टेबल जो मई में आने वाली थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इंक्रीमेंट टेबल जारी कर दी है, जिसमें अगर आप सिपाही हैं, हवलदार है, सूबेदार है, नायक सूबेदार है, तो आपका रैंक वाइज जो पेंशन की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आप उस टेबल में देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी उसमें डाउट लगता है तो सरकार को आप मेल भी कर सकते हैं। कैसे मेल करना है इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पेंशन जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बढ़ाने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। राज्य सरकार भी बेसिक पेंशन सीनियर सिटीजनों के लिए सरकार ने 4 बड़े ऐलान कर दिए। पहला, केंद्र सरकार जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उन सभी को बिल्कुल मुफ्त पूरी तरीके से आवागमन को लेकर भी सीनियर सिटीजनों को मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। साथ में एक्स ग्रुप और वाई रैंक के अनुसार जो पेंशन की बढ़ोतरी हुई है केंद्र सरकार द्वारा उसकी भी टेबल जारी हो गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे जो 78 लाख से अधिक पेंशन धारक है, अगस्त का जो पेंशन मिलने वाला है उन सभी को 55% डीए-डीआर के साथ निर्धारित किया जाएगा। कोर्ट ने पूरी तरीके से इसको आदेश दे दिया है। वही फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर जो आप सभी का 2.57 था, लगभग इसको 15 लाख से अधिक हमारे जो पूर्व सैनिक थे इसको बढ़ाने की मांग की है। तो अब उनका जो बकाया पैसा है सब कुछ 3.68 फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सरकार ने डिफेंस पेंशनर्स, सिविल पेंशनर्स के लिए अब तक का ये ऐतिहासिक फैसला शामिल होने वाला है। सरकार 18 महीने का इस महीने भुगतान आप सभी को करने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा अगर देखा जाए 14 नवंबर 2024 तक यह पूरा पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिया जाएगा। और जो 2006 से पहले सभी पेंशनर्स हैं उनकी सुनवाई अगस्त में होनी थी। कोर्ट ने उन सभी को मैक्सिमम पेंशन, आपको बता देते हैं, केंद्र सरकार 6,700 करोड़ के बाद 8,000 करोड़ रुपए 1 रैंक 1 पेंशन योजना की रिकवरी के लिए बनाई थी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो बेसिक डायरेक्ट आपकी सैलरी की जो बात करें, जिसमें 18 माह का आपका जो बेसिक सैलरी है पूरी तरीके से 27,000 केंद्र सरकार ने करने का ऐलान कर दिया है। तो बेसिक सैलरी आपका बढ़ जाएगी। बेसिक सैलरी डायरेक्टली केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि आप सभी का बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, केंद्र सरकार ने तो बेसिक सैलरी बढ़ाने का मांग कर दिया, लेकिन अब केंद्र सरकार जो हमारे कर्मचारी है, रिटायरमेंट भूतपूर्व सैनिक है, जिनका बकाया जो पेंशन है वह कैसे मिलेगा। तो केंद्र सरकार द्वारा जो भी बकाया पैसा है वह 55% डीए-डीआर के साथ सरकार एफए में निर्धारित कर दी है। फिक्स मेडिकल अलाउंस आप सभी को लगभग 4,000 रुपये तक केंद्र सरकार द्वारा देने का ऐलान किया गया है। साथ में टोटल 9 भत्तों में परिवर्तन करने का भी ऐलान कर दिया। जेसीओ की तरफ से अगर बात करें कि कितना रिकॉर्ड जो एमओडी लेटर जो एमएसपी की सुनवाई हो रही थी, केंद्र सरकार ने उन सभी की आंकड़ों को फिक्स कर दिया है। अब सरकार ये भी कर रही है कि क्या पूरे भारत में एमओडी लेटर जारी होगा और हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का जो पेंशन बकाया वो कितने किस्तों में सरकार ये पैसे देने वाली है।
तो सरकार द्वारा जो हमारे कर्मचारी गण हैं उन सभी को यह पैसा एक मुश्त ट्रांसफ़र करेगी। सरकार ने भी ये भी ऐलान कर दिया है कि जो हमारे पेंशनर्स हैं, रिटायरमेंट जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उन सभी का बकाया पैसा एक मुश्त केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से देने का ऐलान किया गया है। अब मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया जो हमारे पेंशनर्स हैं, वित्त मंत्री की तरफ से क्या उनको वो आरोपित 3 का जो पैसा है जो 2,78,915 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा पैसा देने की बात हो रही है, क्या यह पैसा पूरी तरीके से खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या अभी और समय लगेगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशन धारक हैं वो सभी इंतजार कर रहे हैं कि सभी पेंशनरों का कितना पैसा बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं इक्वल एमएसपी के बाद केंद्र सरकार ने पूरे भारत में हर एक केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये तक पेंशन की रकम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आप सोचिए हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का अगर पेंशन की रकम बढ़ा है तो सरकार द्वारा यह डिसीजन लिया जा रहा है कि कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर कोई किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी बढ़ता है, बेसिक वेतन बढ़ता है तो उन सभी कर्मचारियों को डायरेक्टली इसको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब मिनिमम बेसिक सैलरी केंद्र सरकार कितना करने वाली है, तो मिनिमम बेसिक सैलरी अगर आपका देखा जाए तो केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 25,000 रुपये तक, जो टोटल अगर आपका बेसिक सैलरी 18,000 है तो 50% DA/DR मर्ज होगा तो 27,000 रुपये निर्धारण केंद्र सरकार आप सभी का करने वाली है। और पेंशनरों का ये अब तक का सबसे तोहफा है क्योंकि सरकार 20% तक एडिशनल पेंशन केंद्र सरकार द्वारा देने का ऐलान किया गया है। तो कर्मचारियों के लिए ये सबसे बड़ा मौका है क्योंकि कर्मचारियों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों को और भी सुविधाएं दिया जाएगा, जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया पेंशन तो सरकार ने देने का ऐलान कर दिया, एडिशनल पेंशन भी सरकार ने देने का ऐलान कर दिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को क्या देने वाली है, केंद्र सरकार द्वारा यह भी डिसीजन लिया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 और भी बड़े ऐलान करने वाली। पहला 2,78,924 रुपये का भुगतान को लेकर, जी हाँ 2,78,924 रुपया केंद्र सरकार हर एक सेटियन को भुगतान करेगी। 5% और फिटमेंट फैक्टर नेशनल इंक्रीमेंट के अंतर्गत कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये अब तक का एक ऐतिहासिक फैसला भी केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस चैनल पर नए सब्सक्राइब करें जिससे कि आप सभी तक हमारी वीडियो पहुँचती रहे।